मजिस्ट्रेट से शिकायत कैसे होगी और कैसे मजिस्ट्रेट साहब शिकायत के ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो यही सारी चीज बता रखी है आपकी सीआरपीसी के चैप्टर 15 के अंदर। तो सीखते हैं सीआरपीसी सेक्शन 200 से लेके 203। देखिए दोस्तों क्या कहता है, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट यानी कि शिकायतकर्ता की परीक्षा। भाई शिकायतकर्ता की परीक्षा कैसे होगी, यानी कि जब कोई अपनी शिकायत लेके आएगा मजिस्ट्रेट साहब के सामने, जब अपनी शिकायत बताएगा तो उससे पहले उसकी परीक्षा की जाएगी, उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा। देखिए कैसे, जैसे कोई मजिस्ट्रेट साहब है और इनके सामने कोई अपनी शिकायत लेके आ गया कि साहब किसी ने मेरे को ऐसे ऐसे धमकी दी, साहब किसी ने मेरे को ऐसे ऐसे थप्पड़ मारा, तो ये अपनी शिकायत इसको बता रहा है, लेकिन उससे पहले इसका एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि इससे कसम ले लेंगे, इससे शपथ ले लेंगे, इससे ओथ ले लेंगे। अब ओथ का जिक्र कहाँ पे, आईपीसी सेक्शन 51 के अंदर है, बताया गया ना, सिखाया भी गया है आपको। और अगर नहीं सीखा तो जाके सीख लीजिए, प्ले लिस्ट में आपको ये सेक्शन मिल जाएगा। तो इनसे कसम ले लेंगे मजिस्ट्रेट साहब कि आप जो मेरे को बता रहे हो ना, आप कसम खा के कहिए कि आप जो सच बता रहे हो, जो कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। तो ऐसे में पहले कसम खा के कहेगा, हाँ साहब मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और अगर इसके साथ में अगर कोई विटनेस भी है, जैसे इसका कोई भाई बंधु है, इसका कोई दोस्त है, इसका कोई फैमिली वाला है, कोई भी विटनेस है जो उस मौका वारदात का जो गवाह था, अगर वो भी साथ में है और वो भी अगर कुछ बयान देना चाहता है, यानी कि कुछ शिकायत करता, जो शिकायत करता उसके साथ में आए हैं वो भी बताना चाहते हैं, तो उनसे पहले ओथ ले ली जाएगी, उनका ही पहले एग्जामिनेशन कर लिया जाएगा कि हाँ जी हम भी जो बताएंगे सच बताएंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बताएंगे। हमने भी देखा है कि कोई बंदा इसको धमकी दे के गया है, हमने भी देखा है कोई इसको चाटा मार के गया है। तो ऐसे अब जो जो ये बताते चलेंगे वो मजिस्ट्रेट साहब ऐसे लिखते चलेंगे जो जो इनको बता रहे हैं। और जैसे इन बताना बंद किया, यानी कि इनकी शिकायत कंप्लीट हुई, भाई हाँ बस हमारी सिर्फ यही शिकायत है, इसके सिवा कोई और शिकायत नहीं है, तब जिसने शिकायत की है उसके साइन करवा लेंगे और फिर अपने साइन कर देंगे। तो ऐसे क्या करेंगे, उनका एग्जामिनेशन करेंगे। अरे जैसे आजकल वो चला हुआ है, नंगड़ा के व्याधि में तो नंगड़ा के व्याधि, कोई आके मजिस्ट्रेट साहब के सामने कह दिया लड़की ने कि साहब नंगड़ा का व्याधि में तो नंगड़ा का व्याधि, भाई शादी से पहले मेरे को बताया गया था कि तेरा बालम थानेदार चलावा जिप्सी, लेकिन शादी के बाद पता चला मैं तो नंगड़ा का व्याधि, तो मेरे साथ धोखा हुआ, धोखे से मेरी शादी हुई। और जब ऐसे कोई शादी होती है कि पहले कोई इंसान साहूकार बन के दिखा देता है कि हाँ मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ, और फिर लड़की से शादी कर ली, बाद में पता लगता है वो तो नंगड़ है, तो ऐसे धोखे के साथ जो शादी होती है उस पर आईपीसी के कौन से सेक्शन लगते हैं। तो ये चीज़ आप मेरे को बताओगे कि अगर किसी लड़की की ऐसे धोखे से शादी हुई, बता दिया कि तेरा बालम थानेदार, और बाद में मिला कोई नंगड़, तो वो लड़की अब कौन से सेक्शन उसके ऊपर लगवा सकती है। तो फिर मजिस्ट्रेट साहब उससे ओथ ले लेंगे, ठीक ठीक है बहन जी, आप जो बता रहे हो आप मेरे को कसम खा के बताइए कि आप जो बता रहे हो बिल्कुल सच बता रहे हो, कि हाँ जज साहब मैं शपथ लेती हूँ कि मैं नंगड़ा का व्याधि, और मेरे को बताया ये गया था कि मेरा बालम थानेदार है। तो वो लिख शिकायत उसकी लिखते चलेंगे, और फिर लड़की के साइन, यानी कि जो शिकायत करता है जो परिवादी है, और फिर मजिस्ट्रेट साहब अपने साइन कर देंगे। लेकिन अगर वहीं पे कोई लिख के लेके आता है, क्या शिकायत कोई लिख के ले आया, तब उसका ऐसा एग्जामिनेशन नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे, दो तरह की बात बता दी, ए और बी। पहली बात यह बता दी कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, पीएस लिख रहा हूं भाई, पब्लिक सर्वेंट, या फिर कोई कोर्ट है जो शिकायत करती है, या तो कोई पब्लिक सर्वेंट है या फिर खुद कोर्ट है जो शिकायत करती है। पब्लिक सर्वेंट कैसे शिकायत करता है, अरे सिखाया तो था 195 के अंदर, 195 के अंदर कुछ सेक्शन नहीं बताए थे 172 से लेके 188 तक, कि पब्लिक सर्वेंट ने आके कह दिया कि साहब हमने इसको ऑर्डर देके बुलाया था कि भाई हमारे सामने पेश हो जा, तो ये हुआ ही नहीं, तो 175 का मुकदमा मैं इसके ऊपर करना चाहता हूं। अब वो लिख के ले आया ये चीज, यानी कि शिकायत लिख के ले आया, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट साहब इस पब्लिक सर्वेंट का एग्जामिनेशन नहीं करेंगे। और इसी तरह अगर कोर्ट है, अगर कोर्ट के अंदर किसी ने झूठे बयान दे दिए, अरे सिखाया तो था यार 195 के अंदर 463, सॉरी चलो 463 ले लो, 193 से लेके 196 वाले सिखाए नहीं थे कि अगर कोई आगे झूठी बयान दे देता है, झूठी गवाही दे देता है, झूठे सबूत दे देता है, 199, 200, 205, 211, 228, और अगर कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट दे देता है एविडेंस के रूप में 463, 471, 475, 476, सिखाया तो था यार 195 के अंदर। तो अगर कोई दे देता है कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट अब ऊपर वाली कोर्ट से शिकायत करती है कि हमारी कोर्ट के अंदर किसी ने झूठे सबूत दे दिए साहब। तो अगर कोर्ट वो लिख के परिवाद दे रही है, लिख के क्या दे रही है, शिकायत दे रही है, तब वो क्या नहीं करेंगे, वो मजिस्ट्रेट साहब इनका एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग शिकायत को लिख के दे रहे हैं। ठीक है। अगर उसी तरह 192 के अंदर हमने क्या सीखा था कि अगर एक मजिस्ट्रेट मामले को रेफर करता है दूसरे मजिस्ट्रेट के पास में, जब उसने मामला ही रेफर कर दिया तो सीधी सी बात है लिख के रेफर किया होगा, है ना। अब 192 में क्या होता है, 192 में भी आपको सिखा चुका हूं कि जिसके खिलाफ में शिकायत, यानी जो एक्यूज है उसको कोर्ट बताएगी, मजिस्ट्रेट साहब बताएंगे कि भाई साहब जरूरी नहीं कि आप मेरे से ही कार्रवाई करवाओ,
अगर आपको लगता है कि मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा या आपको कुछ और लगता है कि भाई मैं आपको कोई दिक्कत पैदा कर सकता हूं, आपके लिए आपत्ति बन सकता हूं, तो आप दूसरे मजिस्ट्रेट के पास में जाके अपनी कार्रवाई करवा सकते हो, आप हकदार हो इस चीज के लिए। तो 192 के तहत अगर उसने अपना मामला ट्रांसफर करवा लिया तो सीधी सी बात है वो सारी फाइल इधर जाएगी, तब एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं होगी। ये बात कहता है। सीधी सी बात है, एग्जामिनेशन की जरूरत कब होगी? जब कोई आएगा और वर्बली अपनी शिकायत बताएगा कि साहब मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो उससे कसम ले लेंगे, ओथ ले लेंगे, उसके बाद लिखते चलेंगे। ये होता है जी प्रोसेस, ऐसे होता है शिकायतकर्ता का एग्जामिनेशन। ठीक है, लेकिन इसी के अंदर एक बात और भी कह दी कि अगर वहीं पे 192 के तहत, जो मैं आपको बता ही चुका हूं, 192 के तहत जो मामला ट्रांसफर होकर आया है ना, तब इस मजिस्ट्रेट के लिए वो जरूरी नहीं होगा कि अब उसका दोबारा से एग्जामिनेशन करे। क्या पता पहले वाले मजिस्ट्रेट ने एग्जामिनेशन के बाद ही रेफर किया, ठीक है, या फिर उसने लिख के शिकायत पेश की हो, तो उसके लिए जरूरी नहीं होगा। ये चीज मैं आपको बता भी चुका हूं। तो इस सेक्शन में कोई भी चीज आपको समझ में आई या नहीं आई मेरे को जरूर बताएं। 201 और जो चीज मैं आपसे पूछता रहूं ना, अगर आपको पता तो उसका आंसर जरूर दें, और अगर नहीं पता तो आप लिख के भेज दें कि मुझे इसका आंसर नहीं पता, मैं आंसर बताऊंगा। लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। ये तरीका अपना के देख लो, ज्यादा नहीं तो सिर्फ 1 महीने के लिए अपना के देख लो, रिजल्ट पता लग जाएगा। ठीक है। 201 प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कोग्निजेंस ऑफ द केस। अगर कोई ऐसा केस है जिसका संज्ञान वो मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता, वो सक्षम ही नहीं है, यानी कि जिसके सामने शिकायत आई है, किसी के सामने अगर कोई शिकायत आई है और वो उस शिकायत के ऊपर संज्ञान करने के लिए सक्षम ही नहीं है, तब क्या प्रोसेस होगा भाई, तब क्या प्रोसीजर होगा, ये चीज बता रखी है आपकी 201 के अंदर। देखिए कैसे, अगर कोई भी, जैसे कोई भी केस ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो, कि अगर कोई मजिस्ट्रेट साहब के सामने चला गया और जाके अपनी शिकायत लेके पहुंच गया, ठीक है, वर्बली या फिर नॉन वर्बली, ये पहुंच गया, लेकिन वो मजिस्ट्रेट उसकी शिकायत के ऊपर काम करने के लिए, यानी कि अपराध का संज्ञान करने के लिए सक्षम है ही नहीं, तब वो क्या करेंगे? तो 2 तरह की बात बता दी इसके अंदर भी, ए और बी। पहली बात ये बता दी कि मजिस्ट्रेट साहब देखेंगे कि वो लिख के लेके आया है फिर ऐसे वर्बली बता रहा है। अगर उसकी शिकायत है वो लिख के लेके आया कि साहब किसी ने मेरे को ऐसे ऐसे थप्पड़ मारा, साहब किसी ने मेरे को ऐसे ऐसे धमकी दी है, तो उसको पढ़ेगा। पढ़ने के बाद देखेगा, अरे भाई मैं तो, भाई साहब मैं तो सेकंड कैटेगरी का मजिस्ट्रेट हूँ। आपकी जो शिकायत है ना, उस शिकायत के ऊपर जो संज्ञान कर सकता है, जो कोग्निजेंस कर सकता है, वो तो फर्स्ट कैटेगरी का मजिस्ट्रेट कर सकता है, ऐसे इसको बताएगा। तो आप एक काम कीजिए, आप फर्स्ट कैटेगरी के मजिस्ट्रेट के पास में जाइए, और अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ, कमरे से बाहर निकलिए और आगे से राइट लेके जो सामने नई बिल्डिंग दिख रही है ना, वहां पे जाइए, आपको पता लग जाएगा। क्योंकि मैं इस अपराध के ऊपर संज्ञान नहीं कर सकता, मैं इतना सक्षम नहीं हूं। तो अगर वो लिख के लेके आया तब उसको बता देगा कि आपको वहां जाना है। और इसी तरह अगर वो वर्बली आगे बता रहा है कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, जल्दी से मेरी शिकायत लिखिए, तो उसकी बात सुनेंगे तभी पता लगेगा ना कि इसकी शिकायत क्या है। तो शिकायत सुनने के बाद फिर उसको क्या कहेंगे, अरे भाई साहब आपकी बात ठीक है, आपको तकलीफ है, हम मानते हैं, लेकिन इस अपराध का संज्ञान मैं नहीं कर सकता, मैं इतना सक्षम नहीं हूं। आपका जो अपराध का जो संज्ञान होगा ना, वो सीजीएम करेंगे। तो आप एक काम कीजिए, आप आगे से राइट लेके और वो जो नई बिल्डिंग है उधर जाइए, बता देंगे। कहने का मेरी सेंस ये कि बता देंगे कि अब आपको जाना कहाँ है, यानी कि वहां आपकी कार्रवाई अच्छे से होगी, वहां जाइए, अच्छे वाला ठिकाना बता देंगे। तो क्लियर, ये कहता है आपका जी 201। 202 पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस, यानी पोस्टपोनमेंट मतलब आगे सरका दें किसको, जो ऑर्डर है, ऑर्डर के जो प्रोसेस को। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, यहां देखो क्या लिख रखा है 200 के अंदर। 200 के अंदर ये लिख रखा है कि पहले कोई शिकायत करता आएगा, अपनी शिकायत बताएगा, वर्बली बताएगा तो एग्जामिनेशन हो जाएगा, और अगर लिख के लेके आएगा तो फिर एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं होगी। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, जरूरत नहीं होगी, सीधी सी बात ये है। ठीक है। और फिर दूसरी बात, वो देखेंगे कि अब ये मेरे मामला, अब ये जो मामला है, जो शिकायत है मेरे लिए, मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूं नहीं कर सकता। लेकिन तीसरी बात मैं कह दी कि अगर वो शिकायत के ऊपर काम करने के लायक है, ठीक है भाई, हाँ भाई ये जो शिकायत करता जो आया, जो शिकायत लेके, हाँ इसके ऊपर मैं शिकायत कर सकता हूं, मेरे पास इतनी पावर है, तो अब वो क्या करेगा, अब उसके ऊपर आगे कार्रवाई कैसे करेगा, ये चीज बता रखी है। तो उस रिपोर्ट को पढ़ लेगा भाई। पढ़ने के बाद फिर मजिस्ट्रेट साहब क्या करेगा, फिर ऑर्डर जारी कर देगा। ऑर्डर जारी किसके खिलाफ में कर देगा? जो उसका एक्यूज है, यानी कि उस एप्लीकेशन के अंदर जिसका नाम लिखा गया, मान के चलो राम ले लो, कोई भी नाम ले लो। इसने कह दिया, ये वही लड़की थी नंगड़ वाली, ठीक है, इसने कह दिया कि जो मेरा जो नंगड़ पति है उसका नाम राम है, तो उसने हमारे साथ धोखा किया है। ठीक है, तो राम क्या हो गया? एक्यूज हो गया।
तो ये ऑर्डर जारी कर देगा भाई उस एक्यूज के पास, उस एक्यूज के लिए। अब ऑर्डर जारी कैसे करते हैं, तो ऑर्डर जारी करते हैं 204 के तहत में, सीआरपीसी सेक्शन 204 में। 204 में ये कहता है कि अगर 2 साल से कम की सजा का ऐसा कोई इल्जाम लगा है तो उसके पास सम्मन भेज देंगे कि उसको सम्मन भेज दो कि भाई आपके खिलाफ में ऐसी शिकायत आई है, तो मजिस्ट्रेट साहब के सामने उस तारीख को पेश हो जाओ। और अगर 2 साल से ज्यादा का अगर मैटर है तब क्या भेज देते हैं, तब गिरफ्तारी वारंट भेजते हैं, जाके जाओ भाई उसको गिरफ्तार करके ऐसे लेके आओ। तो ऐसे उसके लिए ऑर्डर जारी कर देंगे, चाहे वो बंदा इसकी जुडिक्शन एरिया के अंदर हो या फिर इसके जुडिक्शन एरिया से बाहर हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं 78 और 79 के अंदर अगर गिरफ्तारी वारंट अगर दूसरे जुडिक्शन एरिया में करवानी हो तो तब भी मजिस्ट्रेट साहब करवा सकते हैं, जाके सीख लेना। और इसी तरह सम्मन का भी मैं आपको बताया था, ठीक है। तो राम चाहे इसके जुडिक्शन एरिया में हो या फिर इसके जुडिक्शन एरिया से बाहर हो, क्या कर सकता है, ऑर्डर जारी कर सकता है 204 के तहत। लेकिन ऑर्डर जारी तो तब करेगा ना भाई जब इसको पता लग जाएगा कि हाँ जिसके खिलाफ में शिकायत है वो सच्ची शिकायत है, तभी ऑर्डर जारी करेगा ना। ऐसे थोड़ी फालतू में किसी को तंग करेगा, ऐसे तो फिर कोई भी आएगा किसी का भी नाम लिखवा के चला जाएगा। और ऐसे अगर कोई नाम लिखवा के जाएगा तो आज हर आदमी के ऊपर केस होता, मेरे ऊपर भी केस होता, आपके ऊपर भी होता है ना। अब शाहरुख खान के ऊपर हर कोई केस करवा देगा, फिर वो बेचारा काम कब करेगा, वो तो हर रोज सम्मन का ही तामील करने में लगा रहेगा कि आज भी मेरा सम्मन है, आज भी मेरा सम्मन है। तो पहले मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे भाई कि इस बहन जी ने नाम तो लिखवा दिया, कहीं हम सम्मन भेज दें, वारंट भेज दें, सच्चाई का पता तो करें। तो सच्चाई का पता करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे पहले। अब इन्वेस्टिगेशन कौन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन या तो खुद करेंगे, या तो खुद करेंगे इन्वेस्टिगेशन, या फिर किसी और पर्सन से करवा सकते हैं, या फिर किसी पुलिस वाले से करवा सकते हैं इन्वेस्टिगेशन। भाई या तो मैं खुद करूंगा कि जो जिसके खिलाफ में शिकायत है वो सच्ची या झूठी है, या फिर जो पुलिस वाले हैं भाई मैं पुलिस वालों को कह देता हूं कि आप इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। पुलिस वाले से कैसे करवाएंगे, सिखाई थी ना। एक चीज और याद आ गई, बता देता हूँ। 154 के अंदर क्या सिखाया था सीआरपीसी के अंदर, 154 के अंदर ये चीज सिखाई थी कि अगर कोई नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस में अगर आके कोई एप्लीकेशन देता है तो पुलिस वाले उसको लिख लेंगे और फिर 156 के तहत क्या कर देते हैं, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। पुलिस के पास में पावर है। लेकिन अगर वहीं पे 155 के तहत, 155 के तहत अगर यहाँ पे कोग्निजेबल ऑफेंस, 155 के तहत अगर नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस में अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन आती है, कोई ऐसी शिकायत, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है, तब उसको लिख तो लेंगे। लेकिन पहली लाइन में क्या बताया था कि लिखने के बाद क्या कहेंगे, ओ भाई साहब टम्पू पकड़ और मजिस्ट्रेट साहब के पास में जा, ठीक है। वो अब आपका कल्याण करेंगे, यानी कि अगर वो बताएंगे तो हम आगे इन्वेस्टिगेशन कर देंगे। हाँ आपकी शिकायत हमने लिख ली है, वो हमारा धर्म है, कर्म है, वरना 166 के हम भी शिकार हो जाते, तो वो हमने लिख लिए, अब आप जाइए मजिस्ट्रेट साहब के पास में। अब वो भागा भागा गया मजिस्ट्रेट साहब के पास में और आ गया और बता दिया, सिखाया था ना कि साहब मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे को किसी ने थप्पड़ मारा है, मेरे को किसी ने धमकी दी है। फिर उसको एग्जामिनेशन करेंगे और एग्जामिनेशन के बाद फिर उसकी एप्लीकेशन लेके और फिर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे देंगे। और ऐसे में इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है पुलिस, 155 के थर्ड पॉइंट में सिखाया था नहीं कि अगर पुलिस को ऑर्डर दे दिया कि हाँ आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करो, फिर पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर देंगे। सिखा चुका हूँ सारी A to Z चीजें, ठीक है। तो या तो खुद इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, पुलिस वालों से करवा सकते हैं, फिर किसी थर्ड पर्सन से उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन कब नहीं करवा सकते, दो बातें यहां पे बता दी। तो पहली बात तो ये बता दी कि अगर जो शिकायत उन्होंने पढ़ी है, जो शिकायत करता है, जो लिखवाया है या फिर जो देखा है, उसके बिहाव से लगा कि भाई ये जो मामला है ना ये तो सेशन कोर्ट का मामला है, इसको तो ट्रायल सिर्फ सेशन कोर्ट ही कर सकता है, ये तो मजिस्ट्रेट कोर्ट कर ही नहीं सकता। तो फिर उसका क्या नहीं करवाएंगे, इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाएंगे कि भाई हमारे पास पावर नहीं है, क्योंकि सेशन कोर्ट का मामला है। अब सेशन कोर्ट के मामले में अगर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, तो सेशन कोर्ट ही करवाएगा जो करवाना है, तो तब वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। दूसरी बात, अगर वहीं पे जो परिवादी है, यानी कि अगर कोई ऐसा मामला है जो किसी पब्लिक सर्वेंट ने या फिर कोर्ट ने ट्रांसफर ऐसा नहीं किया, यानी कि उनकी शिकायत नहीं है, कोई ऐसा परिवादी है, कोई ऐसा कंप्लेनेंट है जिसने आके शिकायत दी है और उसका एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, तो जब तक उसका एग्जामिनेशन नहीं होता तब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, ठीक है। अगर सेशन कोर्ट का मामला है तब भी मजिस्ट्रेट क्या नहीं करवाएंगे, इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाएंगे। और अगर मामला ऐसा है कि भाई जो शिकायत करता है, जो कंप्लेनेंट है, उसका एग्जामिनेशन हुआ ही नहीं है, बिना एग्जामिनेशन फिर कैसे किसी के ऊपर ऐसे इन्वेस्टिगेशन करवाएं, तो जब तक एग्जामिनेशन नहीं होगा उसका तब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। तो ये क्या रखिए। दूसरी बात ये कहता है ये सेक्शन कि अगर वहीं पे मजिस्ट्रेट्स आए तो क्या कर सकते हैं, जो विटनेस है, या तो वो खुद है या फिर जो विटनेस है जो साथ में ऐसे लेके आया था, मैंने बताया था ना पीछे कि अपने माँ बाप को लड़की ले आई, नहीं बताया तो अब बता देता हूँ
जैसे वो लड़की आई, उसने आके बताया कि जी मैं तो नंगड़ा के ब्याह दी, और ये मेरे पापा है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा भाई है, ये इस चीज़ के प्रूफ है, या फिर ये पड़ोसी हैं, ये बता सकते हैं कि हाँ वो कितने नंगड़ हैं, उनके घर में तो खाने को दाने ही नहीं है। तो पड़ोसन ने आगे बता दिया, हाँ जी वो तो दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग हैं, तो साहूकार बन के उन्होंने ऐसे शादी कर ली, तो गवाह हो गए। तो उन गवाह से क्या ले सकते हैं, ऐसे एविडेंस भी ले सकते हैं मजिस्ट्रेट साहब। तीसरी बात, लेकिन वहीं पे फिर वही बात, अगर सेशन कोर्ट का मामला है, यहाँ पे बता रहा हूँ दूसरी बात में, कि वो विटनेस से क्या ले सकते हैं, एविडेंस तो ले सकते हैं, लेकिन अगर वहीं पे अगर सेशन कोर्ट का मामला हो, जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया, मान के चलो सेशन कोर्ट का मामला हो, तब तब ऐसे में इन्वेस्टिगेशन तो करेंगे नहीं। तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में उससे अपेक्षा करेंगे कि अगर आपके पास में कोई और विटनेस है तो आप उनको ले आइए, हम उनका एग्जामिनेशन कर लेंगे। ठीक है, आपका भले ही मैटर आपका सेशन कोर्ट का हो, लेकिन आपके पास में अगर और भी विटनेस है तो उन सभी को आप उस दिन ले आइए, और हम फिर क्या कर लेंगे, उनका एग्जामिनेशन कर लेंगे। तो ऐसे उनका एग्जामिनेशन वो कर सकते हैं। तीसरी बात, यहाँ पे हमने क्या सीखी थी, इन्वेस्टिगेशन वाली बात के अंदर, इन्वेस्टिगेशन में हमने सीखी थी कि अगर मजिस्ट्रेट साहब चाहें तो खुद इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, और अगर वो चाहें तो किसी पुलिस वाले से करवा सकते हैं 155 के तहत, और अगर वो चाहें तो किसी थर्ड पर्सन से, यानी ऐसे पर्सन से भी इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं जो पुलिस वाला नहीं है। तो अगर वहीं पे तीसरी बात यही बताइए कि जो इन्वेस्टिगेशन करने वाला जो पर्सन है और वो पुलिस नहीं है, तो उसके पास में जो पावर होगी ना, वो पुलिस वाली ही पावर होगी, यानी एक एसएचओ वाली पावर होगी। एसएचओ का मतलब जो थाने का इंचार्ज होता है, उसके पास में क्या क्या पावर होती है, उस पर्सन के पास में, जो भी पर्सन है, यानी कि जो पुलिस वाला नहीं है, लेकिन उसके पास में पावर उस टाइम एसएचओ वाला ही हो गया, है ना। अनिल कपूर वाली पावर, एक दिन के लिए सीएम, है ना, बन गई बात बल्ले बल्ले। तो भाई एक दिन के लिए, जब तक वो इन्वेस्टिगेशन चल रही तब तक के लिए एसएचओ बन के घूमेगा, भाई अपन 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 भाई एसएचओ थाने का प्रभारी अपन। तो पावर सारी इसके पास होगी, और उस पावर के अंदर एक पावर ये भी होगी कि वो उस एक्यूज को बिना वारंट के गिरफ्तार भी कर सकता है, भले ही मामला कोग्निजेबल हो या फिर ना हो, क्या कर सकता है, उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, ये भी पावर है। और एसएचओ वाली पावर है, ले भाई ओम फो आगे मजे। तो इसके तो हो गए पूरे। तो ये कहता आपका 202 समझ में आया या नहीं आया मेरे को जरूर बताएं, कोई ना मैं रिवाइज कर दूंगा सारे सेक्शन लास्ट में। एक मेरे भाई ने मेरे को अच्छा सुजेशन दिया कि सर जैसे ही कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में एक बार फिर ये रिवाइज कर दिया करो, तो अच्छा लगता है। तो भाई अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर मेरे को भी अच्छा लगता है। 203 डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट, भाई कंप्लेंट को खारिज करना। कंप्लेंट को खारिज कब किया जाएगा, ठीक है, आपने किसी नौकरी का फॉर्म भर दिया, आपने कॉलेज का फॉर्म भर दिया, मेरे को बीए में एडमिशन लेना है, मेरे को एलएलबी में एडमिशन लिया, अगर आपने फीस ही जमा नहीं कराई तो क्या हो जाएगा, आपका मामला खारिज हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे है, ठीक है। अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगा कि भाई वो तो झूठी शिकायत थी, जिसने हमको आके जानकारी दी है, मजिस्ट्रेट साहब को जानकारी दी, वो तो झूठी है, तो कोई दम ही नहीं है। अरे लड़की ने आगे कह दिया कि मैं तो नंगड़ा के ब्याह दिया, अरे वो तो साहूकार लोग है, बिजनेसमैन लोग है, घर में रोल्स रॉयस खड़ी है, और पीसीआर भी खड़ी है, फॉर्चूनर भी खड़ी है, स्कॉर्पियो भी खड़ी है, भाई वो तो साहूकार लोग हैं। उस लड़की ने आगे गलत जानकारी दी है मजिस्ट्रेट साहब को, तो जब ऐसी गलत जानकारी दी है तो फिर क्या हो जाएगा, वो शिकायत खारिज हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी कि बहन जी घर जाइए, क्योंकि अगर मेरा माथा ठनक गया तो मैं आपके ऊपर एक दो धाराएं लगा दूंगा, क्योंकि आपने झूठी कसम खाई है। और अगर कोई कोर्ट के अंदर झूठी कसम खा जाता है तब उसके ऊपर कौन सा आईपीसी का सेक्शन लगता है, ये भी आप मेरे को बताएंगे। और अगर आपको नहीं पता तो आप ये मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ये मेरा कर्म है। और अगर आप बताओगे तो वो आपका धर्म है। समझ में आई? तो कोई भी डाउट हो इन सेक्शन में आप मेरे को जरूर बताएं। एप्लीकेशन खारिज कब होगी, एक केस याद आ गया, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, दिखा तो क्या देता हूँ, वो अभी है नहीं मेरे पास, मैं बता देता हूँ। एक लड़की टीचर थी, पत्नी थी, वो टीचर थी, और टीचर थी, उसकी सैलरी सरकारी टीचर थी, और उसने अपने पति के ऊपर लगवाया था मेंटेनेंस का मामला, कि भाई मेरा पति से मेरे को मेंटेनेंस दिलाओ। पति बेचारा बेरोजगार। तो जब उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई मजिस्ट्रेट साहब ने, तो पता लगा कि यार पति तो बेचारा बेरोजगार है, ये महीने के 60-70 हज़ार रुपये कमा रही है ना। तो ऐसे में फिर उसकी एप्लीकेशन को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। क्यों खारिज कर दिया, क्योंकि भाई जो शिकायत उसने दी थी वो झूठी थी, ठीक है। तो क्या हो गया, एप्लीकेशन खारिज हो गई। तो यही बात यहाँ पे कह गई है। तो दोस्तों क्या कहता है, मैं कंप्लीट रिवाइज कर देता हूँ। देखिए कोई भी चीज समझ में आई या नहीं आई मेरे को जरूर बताएं। सीआरपीसी सेक्शन 200 कि कोई भी अपनी शिकायत लेके आएगा तो पहले उसका एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, उससे कसम ले लेंगे कि आप जो मेरे को बताओगे वो बिल्कुल सच बताओगे, सच के सिवाय कुछ नहीं बताओगे। तो अब बड़बड़ाना शुरू कीजिए कि आपको क्या क्या दिक्कत है। फिर अगर उसके साथ में अगर कोई विटनेस है, तो अगर वो विटनेस भी कुछ बताना चाहते हैं तो उनसे भी क्या ले लेंगे, शपथ ले लेंगे, ओथ ले लेंगे कि आप भी जो बताना चाहते हो पहले कसम खा के बताइए कि जो मेरे को बताओगे वो सच बताओगे। ऐसा नहीं कि किसी की चुगली करके चले जाओ और फिर मैं भड़क जाऊं और भड़क के उसके ऊपर क्या पता क्या क्या एक्शन ले लूं। तो आप पहले कसम खाइए। तो फिर उसके बाद उसको लिखते चलेंगे, लिखने के बाद वो नीचे साइन करवा लेंगे जो शिकायत कर रहा है, और अपने साइन कर देंगे। लेकिन अगर वहीं पे शिकायत अगर लिख के आई हुई है, तो लिख के आई हुई है तो
कहाँ से, या तो किसी पब्लिक सर्वेंट ने या फिर कोर्ट ने अगर लिख के दिए तो उसका एग्जामिनेशन जरूरी नहीं होगा। और अगर वहीं पे 192 के तहत मामला ट्रांसफर हो गया है तब भी एग्जामिनेशन जरूरी नहीं होगा। 201, जिसके सामने वो गया है शिकायत करने के लिए, अगर वो मजिस्ट्रेट सक्षम ही नहीं है उस अपराध का संज्ञान करने के लिए, तो वो उस मजिस्ट्रेट के पास में उसको भेज देगा, किसको, शिकायत करता हो जो उसके मामले की ऐसी सुनवाई कर सकता है, उसके अपराध जो जिसके खिलाफ में जो अपराध लिखवा रखा है या फिर वो ऐसे वर्बली बता रहा है, तो जो संज्ञान करने के लायक है, जो सक्षम है, उसके पास उसको ट्रांसफर कर दिया, भाई साहब उस बिल्डिंग में चला जा। पोस्टपोन्डमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस, लेकिन जो कंप्लेन आई है भाई हाँ वो सक्षम के पास आ गई, भाई हाँ मैं सक्षम हूं इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, तो वो क्या करेगा, तब उसके ऊपर वो प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। प्रोसेस के लिए जो अक्यूज है उसके खिलाफ ऑर्डर जारी कर देगा। ऑर्डर कैसे जारी होंगे वो 204 में मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा। तो 204 सीखनी है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो 204 इससे अगली क्लास है, इससे अगला जो चैप्टर है वो कंप्लीट है, एक साथ ही सीखेंगे। तो 204 में बताऊंगा कि अगर इन्वेस्टिगेशन में पता लग जाता है कि हाँ यही है अपराधी, यही है एक्यूज, फिर उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई होती है, कैसे सम्मन भेजा जाएगा, कैसे वारंट भेजा जाएगा, सारी चीज बता रखी है। और अगर लगा कि मामला सेशन कोर्ट का है तो फिर कार्रवाई नहीं करेगा, और अगर लगा कि भाई उसके विटनेस के या फिर जो शिकायत करता है उनके अभी तक एग्जामिनेशन नहीं हुआ तब आगे कार्रवाई नहीं होगी। और वहीं पे विटनेस से क्या ले सकता है, ऐसे एविडेंस ले सकता है, और जिस पर्सन से वो इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है उसको एसएचओ वाली पावर होगी और वो बिना वारंट के गिरफ्तार भी कर सकता है। और अगर लगा कि जो शिकायत आई है वो शिकायत झूठी है, उसमें कोई दम नहीं है, तो उसको कैंसिल कर देगा, खारिज कर देगा। और अगर किसी ने कसम खा के झूठी बात कही है तो उसके ऊपर चाहे तो मजिस्ट्रेट साहब कार्रवाई कर सकते हैं, चाहे तो माफ भी कर सकते हैं। तो इन सेक्शन में आपको कोई भी दिक्कत आई हो मेरे को जरूर बताएं। थैंक यू।